सम्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामे धन्यवाद पाश्चात्य देशतारे। हरे कृष्ण। नहीं सही है प्रभु जी, बिल्कुल। किसी कोई बता सकता है मेरी आवाज कट तो नहीं रही है ना? मुझे थोड़ा ब्रेक हो कह रही हो सकता है मेरे एंड पे भी प्रॉब्लम हो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मुझे को भी जी, ब्रेक हो रही थी। ये अच्छा। सेम हियर प्रभु जी। वर्स नंबर हम वर्स नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। चौथा नंबर का श्लोक शुरू करने वाले हैं अभी। विनीत प्रभु मैं शेयर करूं या आप कर पाओगे? जी मैं कर सकता हूँ प्रभु शेयर। ठीक है, या मैं ही करता हूँ, फिर मेरे को कंट्रोल करना इजी रहेगा। ठीक है। ओके। ओके, ये चौथे नंबर का श्लोक है। हमने अभी तक पहले 3 श्लोक कर लिए, जिसमें पहला श्लोक था हमारे को अपनी इंद्रियों पे, अपने वेगों पे कंट्रोल करना कितना जरूरी है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। दूसरा था वो क्या 6 ऐसी चीजें हैं जो भक्ति में, अगर हम बीच अपनी भक्ति के बीच में अगर हमने उसको लाया तो वो हमारी भक्ति में बाधा बनेगी। तो वो 6 चीजें हमें, षड्वीर भक्ति विनश्यति, वो हमारी भक्ति को विनाश करती है। फिर हमने करी लास्ट श्लोक जो तीसरा नंबर का श्लोक था, जो वो क्या 6 चीजें हैं जो भक्ति को बढ़ाती हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् कर्म प्रवर्धन, संग त्याग, सतोवृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 चीजें भक्ति को बढ़ाती हैं। उत्साह में भक्ति करनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, धैर्य पेशेंस चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ना सिर्फ एसोसिएशन भक्तों की रहनी चाहिए, और असत्संग त्याग करना चाहिए। ये 6 चीजें जो भक्ति को बढ़ाती हैं। अब इसके बाद हम वो 6 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो भक्तों के बीच में आपस में संबंध को बहुत अच्छा करती हैं। अब आप प्लीज ये जो हम श्लोक पे डिस्कस कर रहे हैं, अभी ध्यान जरूर रखना कि ये 11 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने जो उस समय बोले सभा में, जिसको रूप गोस्वामी ने नोट डाउन किया, और रूप गोस्वामी ने भी इसको इतना इंपॉर्टेंट समझा कि एक उस बुक में डाला जिसमें 11 ही श्लोक हैं। और ये 11 श्लोक में उन्होंने कितना स्ट्रेस दिया होगा, सोचो, इस एक श्लोक को डालने के लिए, जिसमें भक्तों के बीच में संबंध अच्छे हों। क्यों? क्योंकि भक्तों के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं है तो उनके लिए भक्ति करना उतना ही कठिन हो जाएगा जितना एक परिवार में माता पिता का बच्चों को अच्छी परवरिश देना हो जाएगा, होता है जब आपस में, उनके आपस में बहुत लड़ाई चल रही है।
जब माता पिता की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही हो या घर में बहुत परेशानी चल रही हो किसी भी प्रकार से, जॉइंट फैमिली है और बहुत लड़ाई चल रही है किसी भी कारण, भाइयों में और फिर उनकी वाइफ्स में और सास ससुर के साथ, तो उस समय पे बच्चों की परवरिश कितनी कठिन हो जाती है। वैसे ही भक्ति करना उतना ही कठिन हो जाएगा अगर भक्तों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे। अब ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि भक्ति हमारे छोटे बच्चे की तरह है, अभी जस्ट पैदा हुए हैं हम भक्ति में, और उस भक्ति को अगर ग्रो करना है तो हमें आसपास सब भक्तों का सपोर्ट चाहिए। सिर्फ हमारे हमारे गुरु में और भगवान के होने से भक्ति नहीं होगी। हमें आसपास भक्तों के साथ बहुत ही गहरे, डीप कनेक्टेड रिश्ते चाहिए जिसकी वजह से हम भक्ति कर सकें। तो अब ये प्रीति के जो लक्षण है, ये जो 6 प्रीति के लक्षण है, 6 जो सिम्टम्स हैं भक्ति भक्तों के बीच में जो होने चाहिए, लविंग सिम्टम्स होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचो, प्लीज सोचो इस बात को, कितने इंपॉर्टेंट ये होंगे कि रूप गोस्वामी ने इसको इन 11 श्लोकों की सबसे इंपॉर्टेंट अपनी राइटिंग किताब में एंटर किए। तो अब हम इस श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन आएगा। ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। क्या है? ददाति प्रति गृणाति। ददाति मतलब दान देना, चैरिटी देना। प्रति गृणाति मतलब चैरिटी रिसीव करना। हाँ? कोई गिफ्ट दे तो उसको रिसीव करना। एक है गिफ्ट देना और दूसरा है गिफ्ट रिसीव करना। तीसरा है गुह्यम आख्याति, कॉन्फिडेंस में अपने हृदय को रिवील करना, अपने मन को रिवील करना एक वरिष्ठ या दूसरे भक्त के सामने। और पृच्छति, उनसे उसी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ इंक्वायर करना कि स्पिरिचुअली मैं प्रोग्रेस कैसे कर सकता हूँ, या अगर वो कुछ शिक्षा दे रहे हैं तो उसको सुनना, इंक्वायरी करना और अपने जीवन में अप्लाई करना। 4 हो गए। गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, हृदय शेयर करना और दूसरों के हृदय को सुनना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। 5वां भुंगते मतलब खाना। हाँ, खाना खाना। खाना यहाँ पे क्या है? प्रसाद खाना। जब भक्त लोग प्रसाद पे बुलाएं तो प्रसाद ग्रहण करना। और भोजयते, और भक्तों को प्रसाद खिलाना आगे से। तो प्रसाद खाना भी है और प्रसाद खिलाना भी है। अब सोचो, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, अपने मन की बात किसी को बताना, उनके मन की बात सुनना, खाना पे खाना खाना, खाने खाने जाना और अपने घर खाने बुलाना। क्या है ऐसा इन 6 चीजों में जिसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है और इनको उपदेशामृत जैसे ग्रंथ में डाला गया? कोई बताएगा क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है इसमें, इन 6 चीजों में, मुझे जो इसको इस बुक में डालने की जरूरत पड़ गई? बोलिए माता जी। उससे हमको एसोसिएशन मिलेगा डिवोटिस का, और हम दूसरी एसोसिएशन से बच पाएंगे। और जब हमको ऑलवेज एसोसिएशन में रहेंगे, अगर हमने किसी को खाने पे बुलाया है या हम किसी के उस पे गए हैं, एकदम प्रसाद हम ही ले रहे हैं डिवोटीज के एसोसिएशन में, तो कुछ भी उनको जो चीज़ नॉलेज है, वो हमसे अगर सीनियर डिवोटी हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर कर पाएंगे, जो हमें हेल्प करेगा हमारी भक्ति में। गुड पॉइंट। व्हाट एल्स? थैंक यू माता जी। और क्या है? और प्रभु जी, क्योंकि हम नए हैं भक्ति में, हमें इतनी चीजें पता नहीं है, तो आगे का रास्ता कैसे हमें करना है, आगे किस तरह से तो वो हम तो वो तो आप ऑनलाइन लेक्चर भी सुन सकते हो। खाना खिलाने से क्या होगा? प्रभु गिफ्ट देना लेने की बात क्यों है? मैथ्स में पॉइंट है। और कोई बोलना प्रभु चाहता इससे है? थोड़ा और रिलेशन स्ट्रांग होता है शायद। तो यस, यस, रिलेशन स्ट्रांग गुड होंगे पॉइंट। डिवोटीज के बीच में। हाँ, प्रभु जी, डिवोटीज के आपस में रिलेशन जो है वो स्ट्रांग रहेंगे। यस, वेरी गुड, इम्पोर्टेंट पॉइंट। भक्तों के आपस में संबंध स्ट्रांग होंगे। और कोई? प्रभु जी, एक दूसरे का देख के सीख सकते हैं कि क्या करना है। हाँ, उन्होंने उन्होंने शाही पनीर में कितनी क्रीम डाली खाने पे?
ऐसे नहीं, भक्ति में कितना आगे है वो, और हमें भी क्या। खाना खिलाना और खाना खाने में कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा बंदा? गिफ्ट देने और गिफ्ट लेने में कैसे? गुह्यम आख्याति पृच्छति में मैं समझता हूँ कि आपने अपना मन किसी को रिवील किया और उनसे सीखा, गिफ्ट दिया, गिफ्ट लिया, खाने पे बुलाया, खाने पे गए। गिफ्ट भी ऐसे भागवतम या ऐसे बुक दे सकते हैं प्रभुपाद का ऐसे। इसमें हाँ हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरे को एक हाँ ये जी। चीज लग रही थी कि जैसे अभी हम एक भक्ति स्टार्ट करी है, अभी हम नए हैं, और अभी हमारा जो एक जैसे एक कंडीशन है हमारी बनी हुई है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे डील करते हैं, तो हमें एक वो डिफरेंट नहीं लगेगा उस एसोसिएशन में जाके। हमें मतलब कि ऐसे लगेगा कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में ही हैं, और बट ऑन द सेम टाइम हम उस चीज के लिए मतलब कि अच्छी उसमें से शिक्षा भी ले रहे हैं। ओके, गुड पॉइंट। सारे पॉइंट सही हैं। वैष्णव हाँ सेवा बोलिए प्रभु ना। जी। हाँ बोलिए ना। प्रभु जी, वैष्णव सेवा भी हुआ ना एक तरह से, अगर हम खाने पे जाते हैं और हम खाने पे बुलाते हैं तो। वैष्णव सेवा किसी को खिला रहे हो तो मैं मानता हूँ हुआ। किसी के घर जाके बैठ जाओ जी, चलो अभी 5-6 आइटम उन्होंने बनाई है, खाओ, वो कैसी वैष्णव सेवा हुई? जी। हम्म। आप उनके घर के बर्तन खाली करने में वैष्णव सेवा कर रहे हो। तो इन वन सेंस आपका पॉइंट सही है वैष्णव सेवा वाला, बट वो रिसीविंग एंड पे जब किसी को दे रहे हो तो हम वैष्णव सेवा कर रहे हैं। सो बेसिकली आप लोगों ने ऑलमोस्ट टच करा ही है उस पॉइंट के ऊपर। मटेरियली भी अगर संबंध बनाना है तो यही 6 एक्सचेंज होते हैं। अगर भौतिक जगत में भी किसी के साथ संबंध अगर बनाना है तो यही 6 चीजें करनी पड़ेंगी, वहां भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो रिश्ता बनाने के लिए ये 6 चीजें जरूरी ही हैं। हाँ। और अगर हमें भक्तों के साथ रिश्ता नहीं बनाया तो किसी के साथ तो रिश्ता बनाएंगे, और जिसके साथ भी हम रिश्ता बनाएंगे उसी की वैल्यूज, उसी की जीवन शैली, उन्हीं के जीवन में जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम अपने घर पे लेके आ जाएंगे। हम्म। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन लोगों के साथ संबंध बनाएं जिनके साथ संबंध बनाने से ही मेरे मुक्ति का द्वार खुल जाए, मेरा भागवत प्राप्ति का द्वार खुल जाए। और वो संबंध बनाने के लिए ये 6 चीजें बड़ी जरूरी हैं। ये प्रीति के लक्षण है, ये लविंग एक्सचेंजेस हैं भक्तों के बीच में जो होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप सबके आंसर उस एंगल से सही थे। तब इसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं हम। Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasadam and offering prasadam are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. ये 6 प्रकार के प्रेममय संबंध हैं भक्त आपस में एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान करते हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। तो अभी ये हमने 6 आइटम्स देख ली, 6 चीजें हमने अभी पढ़ी हैं जिससे भक्ति में लविंग एक्सचेंज होंगे हमारे। अब पहला है ददाती, ददाती, और दूसरा है प्रतिगृणाति। तो वो हम भक्तों को वो चीज गिफ्ट कर सकते हैं जो उनको चाहिए हो, और जो वो कृपावश हमें दे हम उसको भी स्वीकार कर ले। एक बड़ा सुंदर एग्जांपल देते हैं कि किसी दूसरे जीव को भगवान का हरि नाम गिफ्ट करना ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। किसी दूसरे जीव को भगवान की सेवा में लगाना ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जब सामने कोई भक्त हमारे को, जैसे माता जी ने बीच में बोला भागवतम दे रहा है, कोई किताब दे रहा है, गिफ्ट पे ले रहा है, तो ऐसे जो ट्रांसेंडेंटल गिफ्ट हैं जब हमें कोई दे तो उसको रिसीव करना भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरा यहाँ पे ददाती का जो प्रिंसिपल है, चैरिटी का, दान देने का जो प्रिंसिपल है, वही प्रिंसिपल आ जाएगा भगवान की सेवा में भी दान देना। अभी रूप गोस्वामी इसी परपोर्ट में
अपने पर्सनल एग्जांपल से प्रभुपाद बता रहे हैं रूप गोस्वामी की बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन। तो आज की डेट में अगर कोई ऐसा कर जाए तो वो बड़ा ही महान व्यक्ति निकलेगा। करना आसान नहीं है, बट अगर वो कर पाए दैट इज अनबिलीवेबली अमेजिंग। वो बोल रहे हैं कि 50% रूप गोस्वामी ने किया था ऐसा। रूप गोस्वामी बंगाल के प्रधानमंत्री थे, राजा के राइट हैंड थे, और उनके भाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने अपनी 50% इनकम भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा में दे दी थी। 25% इनकम उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए दे दी जब वो रिटायर करे बेसिकली, और 25% इनकम उन्होंने रखी अपनी पर्सनल इमरजेंसी के लिए, कोई पारिवारिक विपदा आ जाए तो उस इमरजेंसी के लिए रूप गोस्वामी ने अपनी 25% इनकम रखी। अभी ये जो 6 लविंग एक्सचेंज है, जो अभी 3-4 डिवोटीज अभी ज्वाइन कर रहे हैं, क्विकली बता देता हूँ। जो 6 प्रेममय संबंध स्थापित करने के लिए जो 6 चीजें हैं, जिसमें गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, अपने मन की बात बताना, दूसरे भक्तों से उनका मन का सुनना, दूसरे भक्तों को प्रसाद पे बुलाना, और जब वो प्रसाद पे बुलाए तो उनके घर जाके प्रसाद ग्रहण करना। ये 6 एक्टिविटीज हैं जो भक्तों के बीच में बहुत ही स्नेह का संबंध पैदा करती हैं। जिसमें पहला और दूसरा क्या है, दान देना या गिफ्ट देना, और दूसरा रिसीव करना। उसके बाद जो तीसरा है और जो चौथा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम, अब भक्तों को कॉन्फिडेंशियली अपने हृदय का भाव बताना। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है ये कि हमारे मन में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है हमारे जीवन में जो हम किसी भक्त से शेयर करना चाहते हैं, जिससे हमारे को मदद मिल सके, और हम अपनी वीकनेसेस नहीं बता पा रहे किसी को, तो हम कॉन्फिडेंस में जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं उस भक्त को हम अपने हृदय का भाव बताएं, और फिर उनसे उसके ऊपर सोल्यूशन सुने। ये एक तरीका है गुह्यम आख्याति पृच्छति का, कि हम अपने मन को, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए अपने अंदर का कचरा सामने रखें प्लेट पे, किसी ऐसे भक्त के सामने जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जाके पब्लिक में उछाल नहीं देगा हमारी बात को, या जज नहीं करेगा, या मेरे से रिश्ता खत्म नहीं कर लेगा। वो करुणा के भाव में ही मेरी मदद करने का प्रयास करेगा भक्त। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो ही एक्सपीरियंस डिवोटी को जब हम अपना हृदय बताएंगे तो वो नेचुरली भगवान की शिक्षाओं के आधार पे हमारे को सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा, और वो सोल्यूशन जब हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और बहुत ही फॉर्चुनेट है वो भक्त लोग जिनके जीवन में 1 या 2 एटलीस्ट ऐसे भक्त हैं जिनसे वो अपने दिल की, अपने जीवन की सारी बात शेयर कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छुपा। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि अपने बैंक अकाउंट खोल के बैठ जाना या घर के हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट बात डिस्कस करना। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जो हमारी वीकनेस है, जो चीज हमें ट्रबल कर रही है, वो सारे इश्यूज सामने हम टेबल पे रख पाए। कुछ ऐसे भक्त होने चाहिए हमारे जीवन में और उससे सोल्यूशन ले पाए। और फिर कई बारी कृपावश कोई भक्त आके हमारे को प्लीज होके, या कुछ उन्होंने नया सुना होगा या उनको बड़ा इंस्पायर किया होगा कोई भक्ति की कोई ऐसी बात में, और वो आके हमारे को अपने हृदय का भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको बहुत केयरफुली सुनना चाहिए और देखना चाहिए हमारी भक्ति में क्या उससे प्रगति हो सकती है। और फिर चौथा, और फिर पांचवा और छठा क्या है, भूंगते भोजायते चैव। ये बड़ा फेमस है स्पेशली मेलबर्न कम्युनिटी में। हाँ, प्रसाद खाने जाना और प्रसाद पे बुलाना। हाँ, ये बहुत कॉमन है इंडिया में, वैसे ही बहुत चलता है प्रसाद खाने जाना और दूसरों को प्रसाद पे बुलाना। अब ये जो स्पिरिट है प्रसाद वितरण की, प्रसाद बांटने की, ये जो स्पिरिट है ये बड़ी प्रिय है भगवान को। क्यों? क्योंकि हम प्रसाद के रूप में, खाने के रूप में भगवान की कृपा बांट रहे हैं। हम सिर्फ किसी को खाना नहीं खिला रहे,
हम उस व्यक्ति को भगवान को खिलाया हुआ जूठन खिला रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि हम जब भगवान का खिलाया हुआ जूठा किसी को खिला रहे हैं तो उस खाने में भगवान की कृपा शामिल है, इसलिए उसको प्रसाद बोला जाता है। प्रसाद का शब्द का लिटरल मतलब क्या है? कृपा। प्रसाद का मतलब हलवा या बूंदी या बर्फी ये नहीं होता। प्रसाद शब्द का मतलब है मर्सी, कृपा। तो वो प्रसाद भगवान के फूल माला भी हो सकती है, भगवान के कपड़े भी हो सकते हैं, भगवान की दी हुई भगवत गीता भी हो सकती है, भगवान की शिक्षाएं भी हो सकती हैं, भगवान को भोग लगा खाना भी हो सकता है प्रसाद रूप में। जिस भी रूप में भगवान की कृपा आ रही हो वो उसको प्रसाद बोला जाता है। वेरी सिंपल। ये प्रसाद की परिभाषा है। स्पेशल अगर कोई नॉर्थ इंडिया से तो उसके लिए प्रसाद हलवा होता है, कोई आंध्र प्रदेश से तो उसके लिए तिरुपति का लड्डू प्रसाद होता है। तो अलग अलग जगह से जहां जहां से हमें वैसे वैसे हमारे प्रसाद की धारणा बन जाती है। बट प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। अब सोचो जो भगवान की कृपा बांट रहा हो वो भगवान को कितना प्रिय होगा? हाँ? भगवान को कितना प्रिय होगा? तो वो कृपा रूप में हरि नाम भी बांट रहा है और कृपा रूप में भगवान को प्रसाद जो खाने वाली आइटम है वो भी बांट रहा है। और फिर जब वही भक्त लोग प्यार से रेसिप्रोकेशन में सामने हमें इनवाइट करते हैं कि वो आप भी आइए, माता जी आप भी आइए, प्रभु आप भी आइए घर पे खान प्रसाद के लिए, तो जाना चाहिए। हाँ? जाना चाहिए। बट हमारे मन में मोस्टली क्या भाव रहना चाहिए, जैसे बीच में माता जी बोल रही थी वैष्णव सेवा की, कि हमें खिलाना है, हमें खिलाना है। और उनके मन में भी ये आएगा कि हमें भी खिलाना है। तो फिर एक लविंग एक्सचेंज सेट हो जाएगा आपस में। आप सरप्राइज हो जाओगे। अभी भले ही कॉर्पोरेट लाइफ हो, भले ही रिश्तेदारी हो, जितने भी एग्जाम्पल आप देख लो, हर जगह पे यही एक्सचेंजेस हो रहे हैं एक रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, किसी का बर्थडे आया, एक व्यक्ति का मन नहीं होता गिफ्ट देने का, बट सब फॉर्मेलिटी के लिए गिफ्ट बांट रहे हैं। हमारा बर्थडे आता है तो गिफ्ट मिल जाता है, किसी की शादी है तो सगन देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने भी दिया था, या लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमने दिया था। इट्स इतना फॉर्मेलिटी बन गया, बट ये एटलीस्ट ये एक्टिविटीज हैं। हम्म? अब किसी की शादी होती है तो अभी उसको उस नए दूल्हा दुल्हन को खाने पे बुलाना बुलाना ही है। अभी किसी के घर कोई पहली दिवाली आई, कोई पहली लोहड़ी आई, या कोई और फेस्टिवल आया, बुलाना ही है खाने पे। फिर उनके घर कुछ होगा वो भी बुलाएंगे ही बुलाएंगे। और टोटली फॉर्मेलिटी, टोटल दिखावा रह गया सिर्फ। बट यहाँ पे हम लविंग एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रेममय संबंध भक्तों के साथ जो स्थापित करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जितना दिल से होगा, जितना सेवा भाव से होगा, उतना ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ये, और उतना ही भगवान को प्लीज करेगा। हम्म? दूसरा कारण है ये 6 एक्सचेंजेस इतने इंपॉर्टेंस क्यों दिए रूप गोस्वामी ने? क्योंकि जितना ज्यादा भक्तों के बीच में स्नेह का संबंध होता है उतना ही भगवान को प्रसन्नता होती है। गेस करो क्यों भगवान को प्रसन्नता होती है जब भक्तों के बीच में बहुत स्नेह का संबंध होता है? कौन बोलेंगे? भगवान को क्यों प्रसन्नता होगी जब भक्तों के बीच में स्नेह का संबंध है? क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं। सॉरी। बोलो बोलो। क्योंकि भगवान को ऐसे लगता, हमारे बच्चे साथ में हो तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। जैसे दो बच्चे हो तो दो बच्चे साथ में एक दूसरे के घर जाते, वैसे तो भगवान को भी अच्छा लगता है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो एक दूसरे के साथ खुश है तो आनंद में है, अच्छा लगता है उसको। तो आपको क्यों अच्छा लगता है जब आपके दोनों बच्चे साथ में होते हैं? क्योंकि आपका क्या फायदा है? खुशी मिल फायदा नहीं है, खुशी मिलती है, मतलब कि आनंद होता है। एकता रहती है कि सब एक होके रह रहा है पूरा परिवार। हाँ। मेरा पॉइंट, उससे क्या मिलता है? क्यों खुशी मिलती है जब सब एक है? सेटिस्फेक्शन, लाइक सोल सेटिस्फेक्शन। और कुछ सुख दुख में तो हाँ, ये सब डिवोटी सब साथ में है, रह के आगे एक साथ प्रोग्रेस करें। एग्जैक्टली, गुड पॉइंट। जब हम साथ में होंगे तो हमारी प्रोग्रेस जल्दी होगी, और भगवान का इंटरेस्ट हमारी प्रोग्रेस में, सिर्फ हमें साथ देखने में नहीं है। भगवान कोई एकता के शौकीन नहीं है। हम्म, कि सब साथ रहे, सब साथ रहे, हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं।
उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान का इंटरेस्ट किसमें है? ये भक्त जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचे, और भगवान को पता है भक्तों के संग में ही ये कर पाएगा सिर्फ। दूसरा कारण क्यों भगवान को इतना खुशी मिलती है जब भक्त लोग कोऑपरेट करते हैं और साथ रहते हैं, क्योंकि जब हम कोऑपरेट करके साथ रहेंगे तो हम कुछ बड़ा भगवान की सेवा में कर पाएंगे। अकेले अकेले हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे भगवान के लिए, बट जब हम साथ में चलेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे भगवान की सेवा में। आप इमेजिन करो, अभी प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे जब प्रभुपाद शरीर छोड़ के गए, 5,000 समथिंग, और सब अपना अपना मंदिर चलाने लग जाते, अपना अपना करते, जो भी करते। हम में से एक भी नहीं होता आज। जब भीड़ चलती है एक पर्टिकुलर पर्पस को लेके तो दुनिया सुनती है। जब एक एक व्यक्ति चीखता चीखता चलता है, कोई नहीं सुनता। एक व्यक्ति हरिनाम करता हुआ जाता है, जब 50 व्यक्ति हरिनाम करते जाते हैं, उसकी गर्जना अलग होती है। इसलिए प्रभुपाद की लास्ट इंस्ट्रक्शन थी, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो कोऑपरेट, एक सबके साथ मिल के सेवा करो, मिल के सेवा करो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अचीव किया जा सकता है अगर साथ में सेवा करी गई। अदरवाइज छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। भले ही ऑर्गेनाइजेशंस हो, भले ही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही कंपनीज हो, जो भी हो, ज्यादा बड़ा नहीं कर पाए ये लोग। तो जो भक्तों के संग की जो शक्ति है, वो कृष्ण भगवद गीता में 2.62 में बता रहे हैं, संगत संजायते कामा। आपकी एसोसिएशन ही डेवलप करती है आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स, और क्योंकि हमारी एसोसिएशन ही हमारी डिजायर्स को डेवलप करती है, इसलिए जैसा संग हमारे आसपास होगा वो रंग हम पे ऑटोमेटिकली चढ़ेगा ही चढ़ेगा। प्रभुपाद इसी पर्पॉट में आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसलिए हमारे को ये जो 6 लविंग एक्सचेंज है, ये बड़े सोच समझ के केयरफुली किन लोगों के साथ रखने हैं वो चूज करना चाहिए। हाँ, ये जो लविंग एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि यही 6 एक्सचेंज है संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं। तो यही 6 एक्सचेंज हैं, अगर हमने किसी मटेरियलिस्ट के साथ किए, हमारे काम पे है कोई, हम उनके साथ बहुत आदान प्रदान लेन देन करने लगे, तो होगा क्या? ऑटोमेटिकली हमारी उनसे अटैचमेंट होने लगेगी, और जिससे भी आपकी अटैचमेंट है, ट्रस्ट में ऑन दिस, जिससे भी आपकी अटैचमेंट है उसी की वैल्यूज अब घर पे लेके आने वाले हो। जिससे भी आप अटैच हो, अगर कोई व्यक्ति एक बॉलीवुड स्टार से अटैच्ड है तो वो उसकी जीवन शैली को वो घर पे लेके आएगा ही आएगा। कई बार डिवोटीज पूछते हैं, अरे इतना मना क्यों कर रहे हैं क्रिकेट मैच देखने, इतना मूवीज देखने के लिए क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी बिकम अटैच्ड। हम उनसे आसक्त हो जाते हैं, उनकी जीवन शैली से आसक्त हो जाते हैं, उनके हाव भाव से, उनके बोलने चालने से, उनकी आदतों से अटैच हो जाते हैं। टाइम वेस्ट जो हो वो अलग हुआ, गलत इंप्रेशन पड़े, जो संस्कार बुरे पड़े वो पड़े ही पड़े, बट हम उनको कॉपी करने लगते हैं, उसको अपने घर में लेके आते हैं। क्यों आधे इंडिया के जवान लड़कों ने दाढ़ी रखी है? क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने रखी हुई है। वेरी सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो जो जो वैल्यूज वो दिखाएंगे, यही वैल्यूज ही फॉलो करने लगेंगे। कितने कितने लड़के अभी वृंदावन जाने लगे, काशी विश्वनाथ चले गए, महाकाल के मंदिर चले गए, क्यों? क्योंकि ये क्रिकेटर चले गए थे वहां पे। तो इधर वे जैसा भी एग्जाम्पल वो दिखाएंगे वैसा ये करने लग जाएंगी पब्लिक। तो होता क्या है, आप किनसे अटैच्ड हो उसी के जैसा बनने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए जो भक्त गुरु से, सीनियर डिवोटी से, प्रभुपाद से अटैच्ड है, वो उनको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के लाइफस्टाइल को घर पे लाते हैं, उन्हीं के जीवन को घर पे लाते हैं, वही बोलचाल रखते हैं, वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
ये 6 एक्सचेंज हो किसके साथ रहे हैं? कोई मायावादी व्यक्ति हो, आप उसके साथ अगर एक्सचेंजेस कर रहे हो, आप नेचुरली अटैच हो जाओगे उससे और फिर ऑटोमेटिकली उसके सिद्धांतों से। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए, वर्क प्लेस हो, रिश्तेदारी हो, जितना जितना जरूरी है अपने काम को निकालने, अपनी पारिवारिक ड्यूटीज करने, उसके ऊपर में ये लविंग एक्सचेंज सिर्फ भक्तों के साथ ही करने चाहिए या उन लोगों के साथ करने चाहिए जो आपकी भक्ति के लिए फेवरेबल हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, आप अपना कॉन्फिडेंस में माइंड एक ऐसे व्यक्ति को बताओ जो अप्रिशिएट भी ना करता हो भगवान की शिक्षाओं को, और उसी के व्यूज आप कॉन्फिडेंस में सुनो जो अप्रिशिएट भी ना करता हो भगवान की शिक्षाओं को। समझना और उसको प्रैक्टिस करना तो बड़ी दूर की बात है, कितना रिस्की है। इसलिए हमें बहुत केयरफुल ये 6 एक्सचेंज करने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचो, हम बोलते हैं कि हमें चैरिटी में, दान में हरि नाम देना है दूसरे लोगों को, हम देते भी हैं, बट ये भी बोला जाता है नाम अपराध के समय कि उन लोगों को हरि नाम दे सकते हो, हरि नाम की महिमा मत देना गिफ्ट में। क्यों? वो अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, वो तुम्हारी ही कोमल श्रद्धा को बिगाड़ देंगे। अगले चैप्टर में जो अगला श्लोक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कनिष्ठा, मध्यम, उत्तम अधिकारी भक्त के डिफरेंसेस। तो हमारा गोल क्या है इन 6 आइटम से? हमें अपना भागवत प्रेम पुनः जागृत करना है, हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको दोबारा जागृत करना है, ये हमारा गोल है। अब कृष्णा जी, एक कॉन्शियसनेस क्वेश्चन है, जो है, सॉरी सॉरी हाँ प्रभु, एक बोलिए ना। क्वेश्चन है। प्रभु, आपने बोला कि हमको हरि नाम देना है बट हरि नाम की महत्वता नहीं देनी, इसमें डिफरेंस क्या हुआ प्रभु अगर हमने हरि नाम दिया और हरि नाम की महत्वता का मतलब है आप जाके उस व्यक्ति को ये समझाने लग जाओ कि तुम्हें पता है अभिन्नत्वम नाम नामिनो, हरि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हरि नाम इतना पावरफुल है कि ना जाने गलती से भी अगर कोई ले ले तो सारे के सारे अनंत कोटि जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये हरि नाम इतना पावरफुल है कि कोई सिर्फ नाम आभास भी कर ले इसका तो मुक्ति की स्टेज पे आ जाता है। वो व्यक्ति क्या बोले, बकवास है, तुम बकवास, तुम्हारा प्रोसेस भी बकवास। तो वो व्यक्ति को भगवान के करीब लाने की बजाय हमने और दूर कर दिया। तो इसलिए सिर्फ उसको भगवान का नाम सुनने दो, धीरे धीरे प्यूरिफाई होने दो, ना कि भगवान के नाम की जो गूढ़ डीप महिमा है वो बताने लग जाए। वो उसी को बताएं जो उस लेवल पे श्रद्धा में आ चुका है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। क्योंकि मैं बोल रहा था कि हम भक्ति हमारा गोल है, और क्योंकि भक्ति का गोल हमें अचीव करना है, अब ये आर्टिफिशियली तो हम किसी पे थोप नहीं सकते। ये आत्मा का स्वयं स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, जीवेर तथस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। जीव का स्वरूप क्या है? वो नित्य कृष्ण का दास है, वो नित्य कृष्ण का दास है। ये चैतन्य चेतन से आता है। तो अब इसको रिवाइव कैसे करना है फिर इस नित्य दास की स्टेज को? वो होगा जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे और उनके नाम का गुणगान करेंगे, भक्तों के साथ संग करेंगे, हाँ? जो 4 नियम है उसका पालन करेंगे, जो पूर्ववर्ती आचार्य जो परंपरा में शिक्षाएं आ रही हैं उसको फॉलो करेंगे, हमारे गुरु ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि हमारे हृदय की जो कंटामिनेशन, जो मैल है वो दूर हो और हम भागवत प्रेम जागरूक कर सके। अब इसमें डिवोटी एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने जो ABCD 5 आइटम्स बताई, इवन जो रूप गोस्वामी ने 64 आइटम जो हमने नेक्टर डिवोशन में करी थी, उसमें से जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट आइटम थी, उसमें सबसे पहला था भक्तों का संग, सबसे पहला था डिवोटी एसोसिएशन, फिर भागवत श्रवण, मथुरावास था, धाम में रहो जाके हरि नाम संकीर्तन करो, बट डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहना। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में बोलते हैं, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म में होई यही अभिलाष।
मेरी जन्म जन्म के लिए क्या अभिलाषा है, क्या डिजायर है? मैं भगवान आपके चरणों की सेवा करूं और भक्तों के संग में वास करूं। यही मेरी अभिलाषा है बस। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये अभिलाषा इनफ है परफेक्शन के लिए, और कुछ चाहिए नहीं। भगवान की सेवा में लगा रहूं, भगवान की सेवा मिलती रहे और भक्तों का संग में टिका रहूं। अब सोचो, जो भक्तों के संग में टिकना ही नहीं चाहता, या जो भक्तों के संग में टिकना जानता ही नहीं है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ ले, ऐसे मन में सोच ले कि हाँ वो भक्ति कर पाएगा, होने ही नहीं वाली उससे। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक विज्ञान भक्ति का समझ ही नहीं आया कि भगवान की पर्सनल इच्छा है क्या। इसलिए ये चेंज और लविंग एक्सचेंज है भक्तों के बीच में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताकि हम भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकें, नाम जाप कर सकें। और एंड में प्रभुपाद कंक्लूड कर रहे हैं कि हर जीव के लिए जो मेन धर्म क्या है, सवय पुंसा परो धर्म यतो भक्ति हृदयोक्षजे अहितु की प्रतिहता आत्मासु प्रसिद्धति। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये श्लोक सवय पुंसा परो धर्म, सबसे टॉप मोस्ट डेफिनेशन धर्म की क्या है? भगवान की भक्ति। कैसे होगी? अहेतु की अप्रतिहता, कोई मोटिव नहीं है, कोई मेरे अपने पर्सनल एजेंडा नहीं चल रहे वहां पे, और अनइंटरप्टेड, कोई रुकावट नहीं डालूंगा उसमें। और ये भक्ति जीव को पूर्ण रूप से स्वतः खुश रख सकती है, सेटिस्फाइड रख सकती है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, अगर मनुष्य को पीसफुल सिचुएशन चाहिए, शांति का वातावरण चाहिए, तो वो उसको भगवान की भक्ति को सेंटर आधार रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये कभी होने ही नहीं वाला, पॉसिबल ही नहीं है, इसको कभी अचीव ही नहीं किया जा सकेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट्स कि हमें ये जो एसोसिएशन है, ये जो 6 लविंग एक्सचेंज है, सिर्फ भक्तों के साथ ही रखने हैं, ना कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो सो कॉल्ड रिलीजियनिस्ट हो, उसको देख के लगे कि हाँ वो भी साधु है, वो भी धर्म को मानता है। बहुत केयरफुल रहना, वो चूज करना चाहिए किसके साथ ये प्रेममय संबंध हो। आदान वैसे जनरल लेन देन की बात अलग है, काम पे हो या मोहल्ले में कोई हो या रिश्तेदारी में कोई हो, बट लविंग एक्सचेंज, जो प्रेममय संबंध है उसकी बात की जा रही है। तो जैसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दिया गया है कि एक सांप को अगर दूध पिलाया जाए तो वो सांप उसी दूध से शक्तिशाली बनता है और हमें डस लेता है। तो ये उतना ही केयरफुल रहना चाहिए, बहुत क्लोज लविंग रिलेशनशिप बनाने के लिए वो व्यक्तियों के साथ जिनका भगवान की शिक्षाओं का ना अप्रिसिएशन है, ना समझ है, ना प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि हम उसको, उस संबंध को दूध पिला के, जैसे सांप को दूध पिला के स्ट्रॉन्ग करते हैं, वैसे ही हम उस संबंध को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो हमारी ही भक्ति को डस के खत्म कर देगा, और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इसलिए ये 6 एक्सचेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अभी डे लाइट सेविंग की वजह से टाइम चेंज हो गया है। क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, तो अभी यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया और मेलबर्न में भी 5.5 घंटे का फर्क है। आज से वो शुरू हुआ है। तो जिनकी इनकेस क्लास मिस हो गई हो, वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सुन लेना और नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आ सकते हो। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, ये थोड़ा मुझे हाँ समझ जी। नहीं आया आपका कि आप बता रहे ना कि वो अपनी हमारी भक्ति को डस लेगा, ये मुझे थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? हाँ, तो अगर हम बहुत ज्यादा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्यार का संबंध बनाने लगते हैं जो जो
भगवान की भक्ति को ना तो अप्रिशिएट करता है, ना समझता है, ना वैल्यू देता है, और हमारा उसके साथ बहुत क्लोज रिश्ता है और वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि हम नेचुरली उसके साथ लेन-देन, आदान-प्रदान कर रहे हैं प्यार का। तो होगा क्या? उस व्यक्ति से अटैचमेंट के कारण वो व्यक्ति की जीवन शैली को मैं अपने जीवन में लगाना शुरू कर दूँगा। तो उसको डसना बोला गया है यहाँ पे। थैंक यू प्रभु जी। कई ऐसे लोग हैं जो ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते और वो भक्तों के पास भी आते हैं मंदिर में और किसी ऐसे साधु के पास भी जाते हैं सुनने के लिए, सेवा करने, जो प्योर मायावाद का प्रचार कर रहा है, जो ये मानता ही नहीं है कि भगवान स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, सारी की सारी चीजें भगवान से उत्पन्न हुई हैं। वो ये मानता ही नहीं है। अब वो ये जब बात मानता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति से के साथ जब हमारा संबंध जुड़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, किसी भी माध्यम से, सेवा के माध्यम से, डोनेशन देने के माध्यम से, होगा क्या? ऑटोमेटिकली हम उसकी वैल्यूज भी अपने घर में लाएंगे और हमारी भक्ति को वो डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। कोई और क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि इसमें एक पॉइंट था कि जिसमें हम डिवोटीज के साथ कॉन्फिडेंटली अपनी बात शेयर करना चाहिए, तो उसमें हम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं, कॉन्फिडेंशियली। कॉन्फिडेंशियली हमें शेयर हम मतलब कर सकते हैं। उसका मतलब कि क्या एक क्राइटेरिया हो सकता है प्रभु कि अभी हम काफी सीनियर भी डिवोटीज है और काफी न्यू डिवोटीज भी होंगे, कि कंसीडरिंग माई सेल्फ कि अगर हम मतलब कि बहुत पुराने डिवोटीज नहीं है, तो वो किस बेस पे हम उसको मतलब कि वो कर सकते हैं, हम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हम उन पे कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि हाँ हम इनसे ये शेयर कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि भक्तों के साथ ये एक प्रॉब्लम आती है, सबके साथ आती है, और भक्तों की, हम क्योंकि भक्तों की बात कर रहे हैं, कि हम सब में अपनी अपनी वीकनेसेस हैं, सब में अपनी अपनी कमजोरियां हैं, और हम अपनी कमजोरी को दूर करना, उसको कम वैल्यू देते हैं अपनी इज्जत बचाने से ज्यादा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भगवान को प्राप्त करने में कम होता है और अपनी इज्जत बनाए रखने में ज्यादा होता है। तो इसलिए हम अपनी असलियत, जो डीप डिजायर, हमारी जो प्रॉब्लम है, वो शेयर ही नहीं कर पाते किसी और भक्त से, मदद ही नहीं मांग पाते, यही सोच के कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मेरी इमेज का क्या होगा। उनको तो लगता था मैं रेगुलर सुबह मंदिर में आता हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन मैं आके ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्लास में रेगुलर आता हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। अब मैं उनके सामने जाके मैं भी क्या अपनी असलियत खोलूँ, तो मेरी पूरी इमेज ही खराब हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे को इमेज ज्यादा जरूरी है देन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना, और वो प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो सकती है जो हमारी बाधा बन रही हो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये इसका मतलब है कि हम जाके अपने हृदय की जो 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 प्रॉब्लम, जहां पे हम अटक रहे हैं भक्ति में प्रोग्रेस करने से, गोल क्या है साधु संघ का? साधु संघ का गोल और पर्पस एक ही है कि हम भक्ति अच्छे से कर सकें, राइट? और कोई गोल नहीं है साधुओं का, हम भक्तों की संघ का और कोई गोल नहीं है। ये आपका धार्मिक सोशल टाइम नहीं है कि मुझे यार वो गाली गलौज खाने पीने वाले लोग पसंद नहीं है, मुझे ना ये सात्विक लोग पसंद हैं, चलो इन्हीं से ही कहानियां मार लेते हैं। और क्या चल रहा है अभी बताओ, और क्या चल रहा है जीवन में, और बताओ, और बताओ, और क्या करा आपने फिर वीकेंड पे, अच्छा और क्या चल रहा है? तो ये नहीं है भक्तों का संग। हम्म? हम लूज कैजुअल बात कर सकते हैं एक रिश्ते में भक्तों के साथ भी नेचुरली, और करनी भी चाहिए, बट सिर्फ कैजुअल और लूज बात नहीं करनी चाहिए, उसमें डेप्थ होनी चाहिए, उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें सेल्फ चेक होना चाहिए, अपने को सामने रख के उनसे पूछना चाहिए, प्रभु मैं आपके हिसाब से कहाँ इम्प्रूव करूं, मुझे बताओ। ये बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। यस प्रभु। प्रभु इसमें इसी से रिलेटेड ही था कि जैसे आपने ये समझाया, ये क्लियर हो गया, बट इसके साथ वैसे मेरा जो एक पॉइंट ये था कि हम जैसे किसी से अपनी बात डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पे आप कैसे मतलब ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ वो आगे किसी के साथ जैसे बात नहीं करते हैं, कि वो कंसीडरिंग कि वो बहुत सीनियर डिवोटी है,
इस बेस पे हम उनसे कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके साथ उनका रिलेशन इतना पुराना नहीं है, तो हाउ डू यू ट्रस्ट लाइक कि आप एक जैसे, ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ये था। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जैक्टली एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, क्योंकि नया नया शादी हुई होती है अरेंज मैरिज के स्टाइल में स्पेशली। तो वाइफ क्या करती है कि अपने मायके की, ये मुझे खुद किसी ने बताया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वाइफ क्या करती है अपने मायके की, अपने अपने मायके की बहुत बेसिक बात अपने हस्बैंड को बता के टेस्ट करती है कि वो क्या करेगा इसका, वो उसको सीक्रेट रखेगा या अपने माता पिता के सामने तो नहीं बोल देगा। और फिर जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है समय के साथ, फिर वो अपनी पूरी की पूरी घर की सिचुएशन हस्बैंड के सामने रखने लगती है। और सेम वाइस वर्सा, हस्बैंड भी वाइफ के सामने ऐसे ही करता है। और धीरे, ट्रस्ट का मतलब क्या है, बिल्ड होता है जो धीरे धीरे, ओवरनाइट कोई ट्रस्ट नहीं करता किसी पे। तो इसलिए भक्तों के साथ में हम एक लाइट बात बता के शेयर करके देख सकते हैं कि वो कैसे उसको, कैसे मेरे इमोशंस को डील करता है। वो उसको फुटबॉल बना के खेलने तो नहीं लग जाता कहीं, और ढिंढोरा तो नहीं पिट जाता। 4 भक्त आके पूछे, अच्छा प्रभु आपके साथ ऐसे हुआ था, क्या मानसिकता है क्या, तो वो धीरे धीरे भी टेस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है। ये एक बड़ा बेसिक सिंपल तरीका है इस फेथ को डेवलप करने का, ट्रस्ट को डेवलप करने का। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से बात से शुरू करो और देखो उसको कैसे डील किया जाता है। दूसरा एक तरीका है कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अरे बहुत सारे भक्त अपना मन उनसे शेयर करते हैं, तो दैट मीन्स जब बहुत लोग उनको ट्रस्ट करते हैं, जैसे कई कितने सारे लोग अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाके, गुरु के पास जाके बताते हैं, जब उनके महाराज ट्रैवल करके आ रहे हैं, साल में 1-2 बार जब आते हैं, तो उनको पता है अरे इतने लोग जाके बता रहे हैं, वो इतने तो मेच्योरिटी उनमें है कि ढिंढोरा नहीं पीटते बैठेंगे इसका। तो मैं जाके अपना मन का भी शेयर कर सकता हूँ और उनकी मेच्योर गाइडेंस ले सकता हूँ। तो उसमें फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए अपने दिमाग को कि मैं बताऊं ना बताऊं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बताना चाहिए था जाके। बहुत शक्ति मिलती है बताने से। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ग्रंथराज श्री उपदेशामृत श्री नेक्टर इंस्ट्रक्शन की जय। श्रील रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।